बहुत दिन के बाद किसी ने एक सवाल पूछा एस्पिरेंट होने के नाते, सर वन रैंक वन पेंशन क्या है। मुझे बहुत खुशी लगा कि हम आज एक थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक बात करेंगे, क्योंकि हमें हमेशा सिलेबस में ही घुसे रहते हैं। ये नॉलेज आपका होना चाहिए अगर आप डिफेंस में आगे जाके सर्व करना चाहते हो, क्योंकि इसका अगर नॉलेज नहीं रहेगा फिर आप बाद में पछताओगे। आपके साथी का पेंशन होगा 20,000 रुपया और आपकी पेंशन होगा 12,000 रुपया। तो ये देख लेना थोड़ा। देखिए पहली मैं बात करता हूँ कि वन रैंक वन पेंशन होता क्या है और क्यों लाया गया है। इसको समझ लेंगे तो बात बिल्कुल क्लियर होकर आ जाएगा और मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, आपको ऊपर ऊपर से समझाऊंगा। देखिए एक बंदा क्या होता था पहले, जो पेंशन जाते थे, पेंशन डिपेंड करता है आपकी बेसिक पे के ऊपर, आपका कितना बेसिक पे से आप जा रहे हो और उस टाइम आपकी पेमेंट कितना है, तो लगभग उसकी 50% आपको पेंशन मिलता है। कि मेरे साथ पहले जो अभी हालांकि 1-2 साल पहले गए हैं कोरोना से पहले, उनकी आज की डेट की पेंशन कुछ 31 या 33,000 के आसपास बन रहा है, 33-34, और वो गए थे 70,000 के आसपास पेमेंट में। तो लगभग 47-48% आपको पेंशन मिलता है आपकी टोटली सैलरी पे। तो वहां पर देखिए यहाँ पर ये मिल रहा है, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, जो भी 17 साल करके जाता था उसकी बेसिक पे काफी कम था। पहले 650, 750, आज की डेट में बेसिक पे आपकी स्टार्टिंग 21,000 है। पहले हमने जब ज्वाइन किया था तब 6460 था। तो अलग अलग बेसिक पे से अलग अलग फर्क पड़ता था। मान लीजिए एक पहले का 17 साल का जवान और आज का 17 साल का जवान आज मिलता है 33,000 रुपया, और पहले जो 17 साल में करके गया था उसको मिलता था 10-12,000 रुपया, क्योंकि उसकी बेसिक पे उस टाइम कम था। तो इसलिए सरकार को ये खामियां नजर आया, इंडियन आर्म फोर्सेस को ये खामियां नजर आया कि उसी के साथ वाला बंदा है और दोनों एक ही साथ 17 साल करके गए हैं, एक का बन रहा है 8,000, एक का 33,000। ये तो बहुत गलत बात है। तो सरकार ने एक नियम लेके आया, दैट इज वन रैंक वन पेंशन। रैंक क्या क्या होता है आर्मी में? पहले होते हैं सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, ये हो जाते हैं आपकी ओवर्स और जेसीओ कैटेगरी में। देन ऑफिसर की स्टार्ट हो जाता है लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, उसके बाद मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड जनरल। ये रैंक्स होते हैं इंडियन आर्मी में। तो यहाँ पर क्या होता है, बोला कि जिस रैंक में जो भी बंदा आज जाए, 10 साल बाद जाए, 15 साल बाद जाए, उसकी पेंशन सेम होगा। कैसे सेम होगा कि आज देखिए, आज मान लीजिए मैं एक मेजर हूँ, ठीक है, मैं मेजर में पेंशन चला गया, तो मेजर में मैं पेंशन चला गया, मेरा पेंशन 1 लाख बन रहा है, ठीक है। आगे जैसे पेमेंट बढ़ेगा, अभी एक पे कमीशन आएगा, कुछ डीए बढ़ेगा, तो जो बंदा आगे जाएगा ना 15 साल 20 साल के बाद, और एक मेजर साहब मान लीजिए पेंशन के, उसकी पेंशन बन रहा है 1,20,000 बन रहा था, ठीक है, क्योंकि उसकी पेमेंट बेसिक पे उस टाइम ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि पहले 6400 था बेसिक पे, अभी 21,000 हो गया। तो बेसिक पे में तो बहुत फर्क पड़ गया, तो उसकी पेंशन में भी बहुत फर्क पड़ गया। तो सरकार ने इसको टोटली वो कर दिया कि नहीं, जिसका रैंक जो है उसी हिसाब से उसको पेंशन मिलेगा। मान लीजिए आज की डेट में कोई गया था मेजर रैंक में पेंशन गया, उसको 50,000 मिल रहा था। 20 साल के बाद और एक बंदा गया मेजर में पेंशन, उसको 70,000 मिल रहा था। उस टाइम इसको भी 70 मिलेगा और उसको भी 70 मिलेगा। जो चीजें इन 20 सालों में बढ़ा है, इसको वो चीजें मिलता जाएगा। समझ गए? यही है वन रैंक वन पेंशन, मतलब एक ही रैंक एक ही पेंशन। समझ गए? एक ही रैंक एक ही पेंशन। जो रैंक अभी जा रहा है, जैसे मान लीजिए मैं अभी कैप्टन रैंक से पेंशन गया, या फिर मान लीजिए कोई रैंक हवलदार रैंक से पेंशन गया, ठीक है, और हवलदार रैंक की आज की डेट की बनता है लगभग 35,000 रुपया, 35 से 40,000 रुपया। तो आगे जाके 15 साल के बाद 35,000 थोड़ी बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगा, इंक्रीमेंट आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगे, तो 40,000 हो जाएगा। लेकिन उसी 10 साल की 15 साल के दौरान में जो चीजें इंक्रीमेंट हो रहा है, ये जो बंदा पेंशन गया इसको मिलता जाएगा वो सारी चीजें। जब वो बंदा पेंशन जाएगा 15 साल के बाद, उसकी 40,000 होगा और इसकी भी 40,000 होगा। इससे बहुत अच्छा स्कीम है, क्योंकि एक क्या होगा, मतलब इंसल्ट वाला फील नहीं होगा और सभी के लिए एक सेम चीजें मिलेगा, क्योंकि बंदा आगे जाके उसको भी जितना मिलेगा मुझे भी उतना मिलेगा। बंदे में मतलब पहले बहुत ज्यादा डिफरेंस था। एक हवलदार को अभी जो जा रहे हैं 40 मिलता था, अभी जो पहले जाते थे उनको 12-13 हजार मिलता था, लेकिन अभी सेम कर दिया इनको, वो मतलब OROP कर दिया, वन रैंक वन पेंशन। बस वही है, जो रैंक में एक ही रैंक और एक ही पेंशन, बस इतना ही है। आई होप आपको इस बात में समझ में आया कि वन रैंक वन पेंशन होता क्या है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये क्या स्कीम बेनिफिट है या नहीं है। साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना। हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल फ्री है, ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।